हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर टुवर्ड्स यू क्या है। अब ये पर्सन आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, वन साइडेड लव है, आपने कन्फेस किया है बट सामने वाले ने नहीं किया है, तो ये रीडिंग देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो भी सकती है, मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं होने का रीज़न ये है, जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी, जितनी एनर्जी आपकी रिसीव होगी इस रीडिंग के दौरान, उतनी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करेगी। और अगर बिल्कुल भी रीडिंग कनेक्ट नहीं कर रही है, मतलब कि आपकी एनर्जी कनेक्ट ही नहीं हुई है मेरे साथ, इस वजह से आपके साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। और डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग जो होते हैं वो गाइस चार्जेबल होते हैं, जो भी चार्जेस एंड ऑल है वो आपको टीम बता देती है और फिर आपको रीडिंग की जो भी प्रोसेस है वो आपको व्हाट्सएप पर पता चलता है। तो चलिए देख लेते हैं योर पर्सन्स करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। आप चाहे नो कांटेक्ट में हो, आप चाहे कांटेक्ट में हो, मिनिमल कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। थैंक यू एंजल्स। और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके और मेरे बीच की भी एनर्जी बैलेंस्ड रहे। ओके, 9 of Cups, the Moon, Ace of Swords, 2 of Cups, Judgment, Strength, 4 of Wands, the Fool, Page of Wands and Ace of Pentacles. Bottom of the deck we have Hermit का कार्ड। ओके, मुझे ये एनर्जी आपके पर्सन की वैसे भी पहले भी फील हो रही थी, रीडिंग से पहले ही मुझे ये एनर्जी फील हो रही थी। ओके, नंबर 9, 2, 4, 8, 18, वो भी अगेन 9 बनेगा, तो 999 की एनर्जी कहीं ना कहीं बन रही है आज की रीडिंग में। नंबर 20, ठीक है। ये नंबर्स यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। आपको पता है ये नंबर्स कैसे देखने हैं, या तो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हैं, टोटल नंबर हो सकता है कि आता हो, मूलांक हो सकता है, या फिर ये आपका भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ हो सकता है, ठीक है, या आप लोगों की एनिवर्सरी, आप लोगों के रिलेशनशिप का साल, कुछ भी, कैसे भी ये नंबर्स आपके लाइफ से, आपके पर्सन के लाइफ से कनेक्टेड है, देख लेना। राशियों की बात करूं तो यहाँ पे मुझे सभी राशि दिख रहे हैं। सिंह राशि, लियो साइन, कन्या राशि, वर्गो साइन, पाइसीज, मीन राशि, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, वृश्चिक, कैंसर एंड स्कॉर्पियो साइन, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है, मिथुन, तुला, ये सारे साइन यहाँ पर दिखे हैं। अगर जो साइन नहीं बताए हैं, मतलब वो साइन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बट आपको वो साइन कंसिडर करना है, क्योंकि ये एलिमेंट्स सारे निकल कर आए हैं और ये राशियों के ऊपर रीडिंग नहीं है। एनर्जी मैच होनी चाहिए, राशि आए चाहे नहीं आए। लेकिन मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग कहते हो और आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। और मैं कुछ इनिशियल भी बताती हूँ। सबसे पहला इनिशियल मुझे यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है PJN, KLAOUSV, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं या आपके भी इनिशियल हो सकते हैं, देख लेना आपके या आपके पर्सन के। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त? देखो, क्वाइट ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है कि परेशान है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक डिस्टर्ब माइंडसेट होता है ना, कि बहुत परेशान है, बट वो परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, वो परेशानी किसी को शो नहीं कर रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि मन काफ़ी ज़्यादा उदास है इस व्यक्ति का। ये व्यक्ति हैप्पी तो मुझे नहीं दिख रहे, ये व्यक्ति खुश तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मून का कार्ड मेजर अरकाना का निकल कर आया है। ये कार्ड डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा उदासी है। मैं एक और चीज़ भी बोलूँगी, थोड़ा आपके पर्सन की एनर्जी में ना ऐसा फील हो रहा है, जहाँ पर उनको ऐसा महसूस हो रहा है उनके सिचुएशन को, उनकी चीज़ों को इस वक्त आप भी नहीं समझ रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी नहीं समझ रहे हो, बाकी लोग भी नहीं समझ रहे हैं। एंड इनको इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। कई बार होता ना कि हम उस किसी व्यक्ति को बहुत मिस करते हैं तो हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, खोए खोए से रहते हैं, डूबे हुए से रहते हैं। यस, आपके पर्सन मुझे थोड़े इस एनर्जी में दिख रहे हैं। आपके पर्सन मुझे कम सोशलाइज होते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन की एनर्जी मुझे इस वक्त ऐसे दिख रही है जैसे हर किसी से कट ऑफ करना या अपने आप में ज़्यादा रहना, बिकॉज़ इनको इस वक्त ना शांत रहना है, इनको इस वक्त अपने आप के साथ रहना है, बिकॉज़ कुछ ना कुछ ढूंढते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। या तो मैं ये कहूँ सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इनको हो रहा है, अपनी गलतियाँ भी देख रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में करंटली आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में एक अकेलेपन की एनर्जी डेफिनेटली झलक रही है। बहुत ज़्यादा अकेलापन ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी इनके अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, चलो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और चेकआउट करते हैं और डीप डाउन में कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, तीसरे लोगों के वजह से। जैसे कि अब मान लीजिए इनका इस वक्त मन है आपके साथ कनेक्ट होना, इनका मन है इस वक्त वो आपसे बात करे, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपसे इनको दूरी मेंटेन करनी पड़ रही है, आपसे डिस्टेंस में रहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो मन कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करना, और जब आप ऐसी एनर्जी को रोकते हो तो वो आपके अंदर घुटन को क्रिएट करता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपको अंदर से घुटन हो रही है, बिकॉज आप अपनी चाहत को जब भी मारते हो तो ये एनर्जी डेफिनेटली क्रिएट होती है, और इसकी वजह से आपके चक्रास भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होते हैं। 3 ऑफ कप्स यानी कि हो सकता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन हो सकता है या हो सकती है, या परिवार को भी ये कार्ड, क्योंकि आप दोनों के अलावा कोई तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है, तो आप दोनों के अलावा कोई और पर्सन है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। मे बी इनको लगता है कि आपसे अगर कनेक्ट होंगे तो उनका परिवार दुखी हो जाएगा, फैमिली वाले दुखी हो जाएंगे, और थर्ड पार्टी डेफिनेटली अगर उनकी लाइफ में है तो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ है। कोई ऐसा मे बी हो सकता है कि देखो कोई ऐसा सिचुएशन भी नहीं मिल रहा है आपके पर्सन को कि थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि हम समटाइम्स ऐसा फील करते हैं कि वो अटैचमेंट नहीं है, हमारे रिलेशनशिप में थोड़ा रूखापन आ जाता है, हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो डेफिनेटली हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में थोड़ा ब्रेक लेते हैं या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। खास करके अगर दूसरा पर्सन नहीं आपकी फीलिंग्स या आपके भावनाओं को समझता है, या उसके साइड से रिलेशनशिप में उतना एफर्ट्स आपको देखने को नहीं मिलता है, तो यस आपका मन ये चीज़ करता है कि ये रिलेशनशिप को आप तोड़ दें। लेकिन ऐसे कोई, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना इनको कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं मिल रहा है कि ये थर्ड पार्टी को ये चीज़ बोलकर रिश्ता ख़त्म करे, क्योंकि देखो रिश्ता ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को चाहिए ना, कि मतलब कोई तो भी चीज़ चाहिए ना कि जिससे थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ते को ख़त्म कर पाए। तो ये चीज़ है आपके पर्सन की एनर्जी में, जहाँ पर वो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को इस वक्त ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, और आपके साथ कनेक्ट होने का मन है लेकिन वो आपसे भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपसे बात करने का मन है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से इनको कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ आपके पर्सन के अंदर दिख रही है।
द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई, ओ गॉड, द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, यस, ये व्यक्ति आपको ही मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपको ही मिस कर रहे हैं। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ना थोड़े से आपको लेकर कंफ्यूज्ड मैं कहूँ, या आपको लेकर थोड़ा आपकी फीलिंग्स या भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके मन में उनको लेकर क्या है ये चीज़ भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। शायद इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में धोखा दिया है। डेफिनेटली अगर जिनके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, अगर आप इस व्यक्ति की लाइफ में थे और फिर भी कोई थर्ड पार्टी इस व्यक्ति की लाइफ में आई है, तो कहीं ना कहीं धोखा ही है। या ऑलरेडी भी इस व्यक्ति की लाइफ में कोई था, बट फिर भी इस व्यक्ति ने आपको झूठ बोलकर रिलेशनशिप में इंडल्ज किया, तो ये भी एक तरह से धोखा है। या अपने प्रोमिसेस को नहीं निभाना, झूठे, मे बी इस व्यक्ति ने आपको कई झूठ भी बोले हैं, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि मान लीजिए इस पर्सन को पता था कि आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, या जो भी है इनकी सिचुएशन, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट किया, कहीं ना कहीं आपको भरोसा दिलाया, लेकिन एंड ऑफ द डे इन्होंने आपके साथ चीटिंग की, है ना। इन्होंने वो कुछ बातें छुपाई है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जिसको हम डेफिनेटली झूठ बोलना कहेंगे। और आपके पर्सन ने बहुत ऐसी चीज़ें एक्चुअली आपसे की है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, आप दोनों का रिश्ता टूटा है, बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में हुई है। लेकिन करंट एनर्जी की मैं बात करूँ तो छुप छुप कर ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि मन को आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मन बार बार उस चीज़ के पीछे भाग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बार बार मन इनका आपके तरफ जा रहा है, आपके तरफ आ रहा है, बार बार ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यस, आज की एनर्जी आपके पर्सन की है कि यह आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस, बात करने की भी ऊर्जा दिख रही है, मतलब आपके साथ पुराने कन्वर्जेशन, आपके साथ पुराने किए गए चैट्स, जो भी बातें रही है वो भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, वो बात भी इनको बहुत ज़्यादा याद आएंगी, या आपकी कोई कही हुई कोई ऐसी बात इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आज आएगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज यहाँ पर मुझे कमबैक की एनर्जी दिख रही है। आपकी पर्सन ना, जैसे होता ना कि वक्त जाने के बाद भी अगर आप किसी व्यक्ति से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, समय बहुत बीत चुका है, लेकिन फिर भी आज भी उस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो, वो व्यक्ति आपके ध्यान में आता है, वो व्यक्ति आपके ख्यालों में आ रहा है, ड्रीम्स में आ रहा है, उसके साथ कनेक्ट होने का मन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके पर्सन की है कि ये समय कितना भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन का गुजर चुका है, बट कहीं ना कहीं बार बार इनका मन आपके साथ कनेक्ट होने का कर रहा है। समय चला गया है, लेकिन फिर भी आपकी यादें धुंधली नहीं हुई है, आपसे मिलने का मन इनका कम नहीं हुआ है। यस, ये एनर्जी यहाँ पे इस व्यक्ति के अंदर दिख रही है कि इनको आपको कैच करना है, इनको आपको कनेक्ट करना है। एक्चुअली ये व्यक्ति वापस से दूसरा चांस चाहते हैं, इनको कम्युनिकेट करना है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, कुछ चीज़ों को ये क्लियर भी करना चाहते हैं, कुछ बातों को ये क्लियर करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो एक क्लैरिटी देकर आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ, जो भी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया था, जहाँ पर बिना बताए बिना बोले रिश्ते को तोड़ देना, ठीक है, वन साइडेड डिसीजन हो सकता है कि इस व्यक्ति ने लिया है। तो ये डिसीजन क्यों लिया था, क्या उस समय हुआ था, क्या सिचुएशन रही है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं, कुछ पास्ट की बातें ये आपको बताना चाहते हैं, मतलब कुछ क्लैरिटी ये व्यक्ति आपको देना चाहते हैं। ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, स्पेशली जिनके पर्सन्स ने गोस्ट किया है, बिना बोले आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, उनके पार्टनर्स। और आई नो ये बहुत पेनफुल होता है, बिना बोले बिना किसी
क्लैरिफिकेशन के सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो यस ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। हर्ट से ज़्यादा इंसान ना बहुत पागल हो जाता है एक्चुअली में। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्विक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्विक एक्शन मतलब मन की तेज़ी। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। मैं एक चीज़ जो देख पा रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी में आज, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि हम क्रेव करते हैं, कभी कभी हमारा कुछ खाने को बहुत क्रेव होता है, किसी से बात करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। ये आपके साथ भी होता होगा कि बहुत मन करता है कि उससे बात हो जाए, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, लवर्स हो। तो कई दिन बहुत नॉर्मल चला जाता है, लेकिन समटाइम्स होता है कि हम बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे, एक ऑब्सेशन सा बन जाता है, मन बार बार उस चीज़ के पीछे भाग रहा है। तो आज की एनर्जी आपके पर्सन की ये दिख रही है, जहाँ पर बार बार उनका मन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बार बार उनका खिंचाव आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपके पास आने का मन बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति का कर रहा है। लेकिन ना मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, कहीं ना कहीं अपने मन को ये रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब आपको रीज़न मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये इस वक्त आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, या जैसे मैंने बोला कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा इंसान है, तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो कंट्रोल तो खुद को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति का मन कर रहा है इस वक्त आपसे कनेक्ट होने का, आपसे मिलने का, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का। यस, ये व्यक्ति आपसे ना फ़ोन पर नहीं बल्कि आपको फेस टू फेस मिलने के लिए ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं। सेंशुअल एनर्जी भी मुझे दिख रही है इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा इमोशनल चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द हर्मिट। जब आप फैसले ले लेते हो, फिर आप कई बार उन फैसलों के बारे में एकांत में बैठकर सोचते हो, क्या ये फैसला मैंने सही लिया, क्या ये जो मैंने डिसीजन लिया है सही लिया। तो डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, अपने फैसलों को लेकर सोच रहे हैं, अपने लिए गए पास के डिसीजंस को लेकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो भी मैंने फ़ैसला किया है क्या वो सही है, क्या वो गलत है। मतलब बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अगर मैं ये नहीं लेता या ये फ़ैसला नहीं करता या करती तो क्या सिचुएशन हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। कहीं ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये व्यक्ति सोचते हुए दिख रहे हैं। अकेले बैठे हैं ये पर्सन, एंड जब भी अकेले बैठते तो ऑब्वियसली आपके थॉट्स और ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर चलते हैं। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इस वक्त अपने काम के ऊपर भी, मतलब इनको काम करना पसंद है, बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इस वक्त उनको काम में भी मन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल से ये काम में इंडल्ज हो पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से ये काम कर पा रहे हैं। कई बार इनका बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब बस ऐसा मन कर रहा है कि आपके बारे में सोचते रहे, कोई सल्यूशन निकाले। यस, तो यहाँ पर मून की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इमोशनली ये डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, मन नहीं लगा पा रहे हैं, आपको लेकर ज़्यादा ख्याल, चिंता, मिस करना, ये सब ज़्यादा हो रहा है, मुश्किल हो रहा है और जगह पर ध्यान लगाना और चीज़ें कर पाना। मूड ऑफ है आपके पर्सन का। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है, स्पेशली जो भी लोग मैरिड हो, आप दोनों की सिचुएशन अब ऐसी हो गई है जहाँ पर अब आप लोग चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मान लो, हो सकता है कि डाइवोर्स फाइल हो चुका है, डाइवोर्स वाली सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है, लीगल प्रोसेस में अब जा चुके हो, वहाँ से कम बैक करना थोड़ा आपके इम्पॉसिबल दिख रहा है, जहाँ से उनको लग रहा है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब कम बैक नहीं हो सकता, चाहे मन कितना ही कहे।
क्योंकि अब बात आप दोनों के बीच में नहीं रही है, बात बहुत लोगों को पता चल चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड आपके पर्सन, देखो मन में तो ये है कि वो चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। अब वो कोई भी चीज़ को वापस ठीक नहीं कर सकते हैं या ठीक नहीं कर सकती हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो तो येस डेफिनेटली इस व्यक्ति के मन में ये चीज़ चल रही है कि रिश्ते को ठीक कर ले, लेकिन लोगों के वजह से, सोसाइटी, फैमिली या बाकी लोगों के वजह से ये कहीं ना कहीं पीछे मुड़ने से कतरा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, समझ रहे हो? वो एनर्जी आपके पर्सन की है। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा ही लग रहा है, वो कहीं ना कहीं एक फूल बन गए हैं अपनी लाइफ में। वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते, कोई भी चीज़ वो इस वक्त परफेक्टली नहीं कर रहे हैं। एंड उनको यस ये चीज़ लगता है कि ऑलवेज़ इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत रही है, ऑलवेज़ इनको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है अपनी लाइफ में, ये अपनी लाइफ के डिसीजंस भी खुद राइट नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये सच में एक फूल है, सच में अभी इनको बहुत सी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ों को समझना है। ये अभी तक बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ पैसों का लेन देन हुआ हो नो कॉन्टैक्ट से पहले, क्योंकि पैसों की एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके यस, शायद ये व्यक्ति आपको कुछ पैसे रिटर्न करना चाह रहे हैं, आपको कुछ पैसे देना चाह रहे हैं। अब मे बी पूरा हो सकता है, या आपसे शायद कुछ रिटर्न करने के बहाने ये व्यक्ति आपसे बात कर सकते हैं, बात करेंगे, इसकी एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे कुछ लिया है तो कुछ देने के बहाने आपसे कनेक्ट करेंगे, पैसे देने के बहाने, या जो भी चीज़ इस व्यक्ति ने आपसे ली है मटेरियलिस्टिकली, वो चीज़ आपको रिटर्न करने से बहाने से बात करने की कोशिश करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन। डेफिनेटली ये व्यक्ति कोई ना कोई ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑफ़र करने के लिए सामना करना पड़ेगा, और सामने आने की कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत या स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेंथ बूस्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बूस्ट कर रहे हैं, या उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है डायरेक्ट आने की, डायरेक्ट बात करने की, बिकॉज़ इनको इस वक्त ऐसा लगता है कि इस वक्त शायद उनको लगता है कि उनके झुक जाने से आप उनको और ज़्यादा सुनाओगे या झगड़े बढ़ेंगे, फाइट होगा, कुछ ऐसी कन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि होता है ना कि जब सामने वाला झुकता है तो फिर मे बी ये चीज़ आपके पर्सन खुद करते हैं, इसीलिए उनको लग रहा है कि सामने वाला झुकता है तो दूसरा पर्सन और ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा ख्याल आपके पर्सन का आपको लेकर ये भी है कि अगर वो आपको मनाएंगे तो आप और नाराज़गी दिखाओगे और आप नाराज़ होगे, या और बातें आप इनको सुना सकते हो, कड़वी बातें आप बोल सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, रिजेक्शन आपसे मिल सकता है इस व्यक्ति को, बिकॉज़ आपका ईगो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसा देखो इस व्यक्ति को डेफिनेटली लगता है। एंड आपके पर्सन को ऐसा भी देखो लगता है कि एक कंपटीशन वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि मे बी आपके लाइफ में अगर कोई और आ गया होगा या और भी लोग होंगे तो इनको फिर अपनी एक जगह बनानी होगी, तो एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे दिखाई देती है। ऐसा तो नहीं कि आप इस व्यक्ति को पहले की तरह एकदम से चांस दे दोगे, क्योंकि आप इस व्यक्ति को पहले से जानते हो, तो आप ये भी जानते हो कि इस व्यक्ति ने पहले आपके साथ कितना बुरा बिहेव किया है, कितनी सारी चीज़ें की है, तो इनको डेफिनेटली पता है कि इनको एक जंग कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा आपको हासिल करने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए। इजीली तो आप इनको चांस नहीं दोगे, ये आपके पर्सन को ये चीज़ डेफिनेटली फील होता है।
द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई, ये अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं? ओके, द स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे होता है ना कि जब लोगों की रियलिटी आपको दिखती है कि लोग कैसे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, उनकी सच्चाई जब आपके सामने आती है, ऑब्वियसली वो सच्चाई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग ऐसे हो सकते हैं। मे बी आपने कुछ लोगों को लेकर हिंट दिया होगा, लेकिन शायद ये बहुत अंधा भरोसा करते थे, अंधा ट्रस्ट करते थे। वो कुछ ट्रस्ट इस व्यक्ति के टूटे हैं, कुछ लोगों की रियलिटी इस व्यक्ति के सामने आई है। अब इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मतलब जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा किया, आज कहीं ना कहीं वो लोग उनके साथ में नहीं हैं, वो लोग और साथ है भी तो कहीं ना कहीं रियलिटी उनको समझ में आ गई है, तो उनका साथ होना नहीं होना एक जैसा ही आपके पर्सन को लग रहा है। इट्स बेटर, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसे फेक लोगों के साथ होने से बेटर है कि वो अकेले रहे। एंड येस, आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी कुछ कही हुई बात को बहुत सोच रहे हैं। आपने बोला था कि व्यक्ति तुम्हारे किसी फ़ायदे की वजह से तुमसे जुड़ा है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो, कोई फ्रेंड क्यों ना हो, और ये आपकी कंपनी को, आपके साथ को ये बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको अकेलापन आज महसूस हो रहा है। एंड मैंने बोला ना कि आपकी कही हुई बहुत सारी बातों को भी ये सोचेंगे, और रियलिटी चेक भी इस व्यक्ति को मिल चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सबसे डिस्टेंस बनाने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, सबसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अकेले रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना। अकेले रहने में हर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है। तो आपकी पर्सन अकेले रहना ज़्यादा इस वक्त प्रेफर कर रहे हैं, फेक लोगों से रिलेशनशिप बनाने से बेटर है इनको अकेले रहें। और आपसे भी बात नहीं कर सकते, बिकॉज देखो स्ट्रेंथ का कार्ड बार बार निकल कर आ रहा है, जो कि बता रहा है कहीं ना कहीं आपको फेस करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम इस व्यक्ति को लग रहा है, और स्ट्रेंथ या हिम्मत ये व्यक्ति इस वक्त नहीं जुटा पा रहे हैं कि कैसे आपको ये फेस करे, कैसे ये आपके सामने आए। बिकॉज बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी में व्यक्ति आपको देख रहे हैं, और इनको लगता है कि आप बहुत कुछ बोल सकते हो, बहुत कुछ सुना सकते हो, मे बी वो सब चीज़ें ये खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। ठीक है, तो चलो अब हम मैसेजेस भी ले लेते हैं और चेकआउट कर लेते हैं कि आपके पर्सन आपको 5D से क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनको। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। ओके, आई एम टू शेम टू फेस यू, ये एनर्जी आपके पर्सन की है। ओके, तो कंटिन्यूसली ये एनर्जी निकल कर आपके पर्सन की आ रही है। अब जब तक ये एनर्जी रहेगी गाइस, तब तक रीडिंग में निकल कर आएगी आपके पर्सन की। आई एम इन पेन, तो पेन में है, ये भी मैंने आपको बोला था, और शर्म भी आ रही है, हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति को आपको फेस करने की। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट, आई हैव नार्सिज्म, आई एम स्लीपलेस ओवर यू, and I have saved your photos on my phone. I ask and tell my friends about you. तो अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं, बात करते हैं या करती हैं। I appreciate you behind your back. आपके पीठ पीछे तारीफ होती है भाई। I wish you could talk to me. तो वो विश करते हैं कि काश आप उनसे ही खुद ही बात कर लेते। I miss you terribly. बिकॉज उनको आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो इनके लिए आसान होगा अगर आप इनको खुद कनेक्ट कर लो, राइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना। अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।